पहला क्वेश्चन क्या कर रहे थी, यदि ई कोई घटना हो तो पीई प्लस पीई बार का मान होगा। तो आप जानते हैं ना कि इन दोनों का योग क्या होता है, घटना प्रायिकता, घटना होने की प्रायिकता और घटना न होने की प्रायिकता का योग जो होता है 1 होता है। इसलिए ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगर सही होगा तो उनको छोड़ देंगे, गलत होगा तो खाली क्रॉस कर देंगे, क्लिक। चलिए क्वेश्चन नंबर 2, दूसरा क्वेश्चन आप देख रहे हैं कि किसी घटना की प्रायिकता नहीं होती है। तो भैया किसी घटना की प्रायिकता आपको मालूम है ना कि माइनस में नहीं होती है, तो राइट आंसर जाता है ऑप्शन नंबर सी, क्लियर, -7। ठीक है। तीसरा क्वेश्चन है, निश्चित घटना की प्रायिकता होगी, क्या होगी, 1 होती है। निश्चित घटना की प्रायिकता क्या होती है, 1 होती है। ठीक है। और बताइए, इसी के साथ बता दीजिए, अनिश्चित घटना की प्रायिकता क्या होती है। अब देखो हम कह रहे हैं कि किसी घटना के न होने की प्रायिकता क्या होती है, अनिश्चित घटना की प्रायिकता क्या होती है, अनिश्चित घटना की 0, निश्चित घटना की प्रायिकता 1, क्लियर ना। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से किसी घटना की प्रायिकता नहीं होती है, कौन नहीं है, -5, क्योंकि माइनस में है ना। तो आपका राइट आंसर जाता है ऑप्शन नंबर 1 पर। ठीक है। जो किसी घटना की प्रायिकता नहीं होती है -1। क्वेश्चन नंबर 5 जो है, किसी घटना की प्रायिकता कौन नहीं होगी, -1। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, निम्न में से कौन सी संख्या किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है, तो -15, ऑप्शन बी। ठीक है। ठीक है। एक पासे फेंकने पर 3 पाने की प्रायिकता है। एक पासे में 3 कई बार आता है, 1 बार आता है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ठीक है। एक पासे फेंकने पर 3 पाने की प्रायिकता क्या होगी बताइए, 1/6, क्योंकि 3 कई बार आएगा, 1 बार। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 8 जो है, आप देख रहे हैं, एक पासा फेंकने पर एक अभाज्य संख्या, कैसी संख्या, अभाज्य संख्या पाने की प्रायिकता क्या होगी। ये सब 2019 में क्वेश्चन आया था, ध्यान देंगे। तो ये जो है एक अभाज्य संख्या, तो आप देखिए कि अभाज्य संख्या कितने होते हैं, 2 होता है, 3 होता है और 5 होता है। यानी कि अभाज्य संख्या की संख्या टोटल 3 हो गया, और टोटल संख्या कितना होता है आपका पासे में 6, तो 1/, कितना हो जाएगा 2। यानी कि राइट ऑप्शन जाता है कौन सा, ऑप्शन नंबर ए, 1/2। 9 क्वेश्चन देखिए, 2 पासों को एक साथ फेंका गया। जब 2 पासों को एक साथ फेंकेंगे तो देखिए समान संख्या, कैसी संख्या, समान संख्या पाने की प्रायिकता कर रहे हैं। समान की बात जब भी की जाती है तो पासे में, तो हम कल बताए थे क्या होता है ट्रिक आपका, 1/6। क्लियर, 1/6। अगला क्वेश्चन है, एक सिक्के को एक बार उछालने पर चित्त पाने की प्रायिकता क्या होगी, 1/C, 10 का C। ठीक है। तो 10 का ऑप्शन नंबर सी हुआ। 11 क्वेश्चन देखिए, 2 सिक्के उछालने पर 2 पट, देखिए 2 पट आने की प्रायिकता पूछ रहा है ना। तो 2 पट कब आता है, 2 पट, 2 सिक्के उछालेंगे तो क्या क्या आएगा, H आ सकता है, T आ सकता है, TH आ सकता है और HT आ सकता है। तो आपको 2 पट कह रहा है, तो 2 पट कब आएगा, एक ही बार ना आएगा। तो 1/, में कितना हो जाएगा 4, 1/, में 4। राइट आंसर जाता है ऑप्शन नंबर डी पर। क्वेश्चन नंबर देखिए 12, देखिए आप क्या दिया है इसमें, 52 पत्तों की अच्छी तरह फेंटी गई गड्डी से एक पत्ता निकाला गया तो इक्का प्राप्त होने के, तो इक्का कितने होते हैं टोटल। ये नहीं ना कह रहा है कि लालपन का इक्का, कालेपन का इक्का, किसका इक्का, ये तो नहीं कह रहा है, केवल इक्का कह रहा है। तो इक्का टोटल कितने होते हैं, इक्का की संख्या होती है 4, और टोटल कार्ड कितने हैं 52, यानी कि 52, यानी कि 4/52, यानी कि 1/13। ठीक है। इसका जो सोल्यूशन होगा क्या होगा, 1/13। राइट आंसर जाता है ऑप्शन नंबर सी पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 13। इसमें आप देख रहे हैं कि ताश के 52 पत्तों की अच्छी तरह से फेंटी गई गड्डी से एक पत्ता निकाला जाता है। तो एक तस्वीर वाला, देखिए तस्वीर वाला हमने बताया था आपको, कल ही बताया था कि टोटल तस्वीर वाले कितने होते हैं, 12 होते हैं, 12 कार्ड होते हैं। कितने होते हैं, 12 कार्ड होते हैं। और ऑलरेडी टोटल कार्ड कितना दिया हुआ है, 52
2 दिया है। अब आप डिवाइड करिएगा इसको, तो ये जाएगा 3 और ये जाएगा 13, यानी कि 3/13। राइट आंसर कौन हो? ए होगा, 3/13। ठीक है। अगला 14 क्वेश्चन देखिए आप ध्यान से, क्या दिया है 14 क्वेश्चन में? एक लॉटरी वाला है। ठीक है, लॉटरी कल ही बनाए थे ये क्वेश्चन हम लोग। 8 पुरस्कार हैं और खाली कितने हैं? 16। तो टोटल डब्बे कितने हो गए आपके पास? 16 8 कितना हो गया? 24। टोटल डब्बे तो 24 हो गए, परंतु आपको क्या पूछा जा रहा है? एक पुरस्कार पाने की, एक पुरस्कार पाने की प्रायिकता। तो पुरस्कार पाने के लिए कितने 8 हो सकते हैं? संभावनाएं कितने हैं? 8। और टोटल कितना हुआ? 24, यानी कि 1 बाई कितना हो जाएगा? 3। 1/3 कट के ऑप्शन नंबर बी। राइट आंसर जाता है ऑप्शन नंबर बी की ओर। क्वेश्चन नंबर आप 15 देखिए, 15। 20 टिकट्स जिन पर क्रमशः 1 से लेकर के 20 तक लिखी हुई है संख्या। ठीक है, इनमें से यादृच्छिक एक टिकट निकाल लिया गया। टिकट पर 5 के गुणज। तो भैया आपको मालूम होना चाहिए कि 5 के गुणज 1 से 20 में कौन कौन होंगे? 5 होगा, 10 होगा, 15 होगा और 20 होगा ना। तो कितने हुए 5 के गुणज? 4 हुए। और टोटल कितने हुए? 20। तो कितना हो गया? 4 1 जा 4 और 4 5 जा 20। तो 1/5 राइट आंसर जाता है 1/5, ऑप्शन नंबर बी की ओर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 16 पर चलिए आइए। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए क्या कर रहे हैं, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। एक थैले में 8 लाल 2 काली और 5 सफ़ेद गेंदें हैं। एक गेंद यादृच्छिक निकाली जाती है, तो उस गेंद के काला न होने के, देखिए काला न होने के, क्या पूछ रहा है इसमें? काला न होने की प्रायिकता क्या होगी? भैया काला को हटा दो, काला न होने की, तो काला को क्या कर दो? हटा दो। जब काले को हटा देंगे तो सफ़ेद और रेड बचेंगे, यानी कि 8 प्लस कितना हो जाएगा? 5 बटा में टोटल कितना हो जाएगा? 8 5 13 2 15। अभी घटेगा, अभी जुड़ेगा, 8 5 कितना होता है? 13। 13 बटा में कितना होगा? 15। राइट आंसर जाता है बी की ओर। ठीक है, आपका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर देखिए आप 17। एक थैले में तीन उजले, कितने उजले हैं? 3 उजले, 4 लाल और 5 काली गेंदें हैं। ठीक है, तो इनमें से यादृच्छिक एक गेंद निकाल लिया गया। तो गेंद के न काला होना और ना ही उजला होना है। ना तो काले होने और ना ही उजले होने की प्रायिकता क्या होगी? तो भैया काले रंग की कितने हैं बताइए? तो काले रंग के 5 गेंदे हैं और उजले रंग के कितने गेंदे हैं? 3। यानी कि टोटल में से 8 घटा देंगे तो आपका टोटल कितना हुआ? 5 4 9 9 3 12 टोटल हो गया। 12 में से 8 घटा दीजिए, अब बटे में हो जाएगा 12। घटा के कितना? 4, अब बटा में 12। अगर कटाइएगा तो 1/3 आ जाएगा ना, चढ़ती यहीं 12। ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका सी जो है सही हुआ। ठीक है, 18 क्वेश्चन देखिए। 18 क्वेश्चन में क्या दिख रहा है कि इस पासे मैंने एक पासा है जिस पर ABCDF लिखा हुआ है, तो एक बार फेंका गया तो ए प्राप्त होने की प्रायिकता क्या? ए कितनी बार आएगा? एक बार आएगा, तो 1 होगा, बटा में क्या हो जाएगा? 6। ऑप्शन नंबर ए सही होगा आपका। क्लियर है? चलिए 19 क्वेश्चन देखिए आपका। एक सिक्का को उछालने पर पट आने की प्रायिकता क्या आने की? भैया सिक्के में 2 ही पहलू होते हैं, एक चित और एक पट। तो 2 पहलू होते हैं, तो एक पट आने की प्रायिकता क्या होगा? 1/2 होगा। क्लियर है? 1/2 होगा। 20 क्वेश्चन देखिए। 3 सही सिक्के को, देखिए यहाँ पर 3 सिक्कों को उछाला गया। कितने सिक्कों को? 3 सिक्कों को उछाले जाते हैं, कम से कम 2 हेड आने की प्रायिकता क्या होगी? आप लोगों को कल ये मैथ हम लगता है कि बताए थे, याद है? तो आप बिना कैलकुलेशन किए बता दीजिए कि आंसर क्या होगा इसका। फटाक से बताइए कि इसका बिना कैलकुलेशन के बताइए इसका आंसर कितना होगा, जल्दी करिए। क्या होगा जी? 1/4 रॉन्ग है।
1/2 इज द राइट आंसर जाता है ऑप्शन नंबर ए, 1/2। ऑप्शन नंबर 20 है ना, 20 का ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, 20 का ऑप्शन नंबर ए। और आपको बता दें 19 का भी ऑप्शन नंबर ए था, और बता दें 18 का भी ऑप्शन नंबर ए ही सही था। क्लियर है? चलिए क्वेश्चन नंबर किस पर, 21 पर आइए। एक साथ दो पासों को उछालिए, ठीक है। प्राप्त संख्या का जोड़ कितना होना चाहिए? 7। प्राप्त संख्या का जोड़ कितना होना चाहिए? 7 होना चाहिए। अगर 7 आ जाए तो ऐसी कितनी बार घटना हो सकती है? 6 बार हो सकती है। 2 सिक्के को उछालेंगे तो कितनी घटना है? टोटल घटना हो सकती है 6। अगर 2 पासे है ना, 2 पासे को उछालेंगे तो टोटल घटना कितना हो जाएगा? 6, ठीक है। और भाई 7 क्या कर रहा है? 7 आना चाहिए, जोड़ का 7 क्या आना चाहिए? 7 आना चाहिए। तो कितना हो जाएगा बताइए जल्दी से? 1/6 हो जाएगा, ठीक है। राइट आंसर जाता है ऑप्शन नंबर किसकी ओर? बी की ओर, 1/6, ठीक है। कोई बता सकता है क्यों, कैसे? यहाँ पर ध्यान दीजिए कि टोटल जो है अगर 2 पासों को उछाला जाएगा तो 6 के 36, ठीक है, 36 टोटल कितने होंगे घटनाएं? और संभावित घटना कितना होगा? 6। संभावित घटना 6 और टोटल घटना कितना होने वाला है? 36। कटेगा आपका कितना हो जाएगा? 6, 1/6। राइट आंसर बी, ठीक है। चलिए 22 क्वेश्चन क्या कर रहे हैं आपका? निम्नलिखित में से निम्न में से कौन सी घटना प्रायिकता नहीं हो सकती है? राइट आंसर जाता है 1.1, क्योंकि 1.1 जो होता है 1 से ज़्यादा हो जाएगा और कभी भी प्रायिकता 1 से ज़्यादा नहीं होता है। 22 क्वेश्चन देखिए, 23 क्वेश्चन नंबर 23। एक साथ 2 सिक्कों को उछालने पर कम से कम एक हेड आए, कम से कम क्या है? एक हेड आए तो उसकी प्रायिकता क्या होगी? भैया एक हेड आने के लिए 2 बार घटना हो सकता है, एगो HT और एगो TH, एगो HT और एगो TH। तो 2 ऊपर हो जाएगा, टोटल घटना कितना हो जाएगा? 4। तो 1/2। ऑप्शन नंबर 23 का क्वेश्चन है ऑप्शन नंबर ए, 1/2। क्वेश्चन नंबर 23 का ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 24 का देखिए। एक थैले में 6 काले हैं। कितने काले हैं? 6 काले हैं और 8 उजले हैं, ठीक है। तो टोटल कितने गेंद हो गए? 8 6 14 गेंद हो गए। टोटल कितने हो गए? ठीक है। कोई गेंद आकस्मिक इसमें से निकाला गया तो उजला होने की प्रायिकता क्या होगी? तो उजले कितने हैं भैया? 8। कटाइए, 4 दूनी के हो गया 8 और 7 दूनी के 14, यानी कि 4/7। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। क्लियर है? 25 क्वेश्चन नंबर 25 देखिए। क्वेश्चन नंबर 25। निम्न में से कौन सी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है? भैया 3.5 इज द ग्रेटर देन 1। 3.5 किससे बड़ा है? 1 से बड़ा है, इसलिए यह नहीं हो सकता है। राइट आंसर जाता है ऑप्शन नंबर ए के साथ। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर आप 26 देखिए। किसी घटना ई के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही होगा? P=1, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है? 26 का ऑप्शन नंबर सी। 27। एक असंभव घटना की प्रायिकता होती है भैया 0 होगी। असंभव घटना की प्रायिकता 0 होगी, अनिश्चित घटना की प्रायिकता 0 होगी। 28 क्वेश्चन बहुत बढ़िया क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। किसी घटना की प्रायिकता का अधिकतम मान हो सकता है 1। कितना हो सकता है? 1। ऑप्शन नंबर बी सही है। इसी के साथ हमारा इस टेस्ट का क्या होता है? सीरीज समाप्त होता है। अब नेक्स्ट डे कल जो है साइंस का पार्ट 2 आएगा, अपवर्तन, परावर्तन, अपवर्तन तथा मानव नेत्र पार्ट 2। तो देखना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।